वाई चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। जी पूछिए सर। जैसा कि अभी आप गुजरात गए थे, वहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ, कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, सब इसके बारे में बताइए। गुजरात में द्वारिकापुरी गुजरात में बैठक हुई, जिसमें समस्त राज्यों के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के पदाधिकारी उपस्थित हुए और मुख्य रूप से मुद्दा पुरानी पेंशन बहाल करो, नई व्यवस्था को समाप्त किया जाए और जो भारतवर्ष में हर राज्य में चतुर्श्रेणी के 90 लाख पद स्वीकृत हैं, उसमें से सभी राज्यों में लगभग 60% सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त किया जाए, निजीकरण व्यवस्था को एकदम बंद किया जाए, जो निजीकरण विभागों पर थोपा जा रहा है उसको तत्काल समाप्त किया जाए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को छला जा रहा है। सरकार द्वारा अगर 20,000 रुपया दिया जाता है तो उन श्रमिकों को 5,000 7,000 ही रुपया दिया जाता है, बाकी बिचौलिए पैसे खा जाते हैं। उस पर मेरी सरकार से मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी से और राज्य के मुख्यमंत्रियों से, कि हर राज्य और जो श्रमिक के रूप में रखे जाते हैं उनको विभागों द्वारा 20,000 रुपया मानदेय पर रखकर और विभाग द्वारा भुगतान किया जाए, जिससे निजीकरण में जो लूट मची है आउटसोर्सिंग के नाम पे वो बंद हो। आज विभागों में शोषण हो रहा है, कर्मचारियों की कमी होने के साथ एक एक कर्मचारी को कई अनुभागों का काम करना पड़ रहा है और चतुर्श्रेणी कर्मचारी आज बहुत संख्या कम हो गई है। अब तो हमारे ही वाणिज्य कर विभाग में ऐसा एक मामला आया है कि एक मामला आया है सहारनपुर में एक कर्मचारी मुजफ्फरनगर में आधा दिन ड्यूटी करेगा और आधे दिन जाकर खतौली करेगा। ऐसे आदेश किए जा रहे हैं। बताइए कि ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और उस विभाग की हालत है। ऐसा शोषण इस विभाग में किया जा रहा है। तो मैं तो समस्त राज्यों का राष्ट्रीय डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की पीड़ा समझ सकता हूँ कि आज 60% से अधिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिन जिन राज्यों में कर्मचारियों की कमी है, कमी के कारण उनका शोषण किया जा रहा है। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से, समस्त राज्य के मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए, जिससे अस्थायी युवाओं को रोजगार मिल सके और किसी भी तरह छोटे वर्ग के लोग अपने बच्चों को हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दिलाकर चतुर्श्रेणी की नौकरी जिनके बच्चे पा जाते थे वो भी सरकारों ने हक छीन लिया। मैं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि हम अस्थायी रोजगार दे रहे हैं। जब चुनाव आता है तो पेपरों में निकलता है कि ये जगह भर्ती हो रही, वो जगह भर्ती हो रही। आज उत्तर प्रदेश में ही मैं कहना चाहता हूँ 6 साल पूरे हो रहे हैं, एक भी अगर चतुर्श्रेणी की भर्ती हो आज तक, और कई बार अपर मुख्य सचिव कार्मिक के समक्ष 2 बार बैठक हुई, कार्मिक जारी की गई, लेकिन एक बिंदु पर भी आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बड़े सौभाग्य की बात है कि ये विभाग वाणिज्य कर, राज्य कर विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उसमें इतनी खामियां हैं कि चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संघों द्वारा, मेरे द्वारा स्वयं, मैं वाणिज्य कर विभाग का भी प्रदेश महासचिव होने के नाते प्रत्यावेदन दिया गया, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। छोटे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। यदि अब ऐसे कर्मचारियों को शोषण किया जाएगा तो संघ इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके पूरे प्रदेश में आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी और आंदोलन होगा। और
समस्त राज्यों के चतुर्श्रेणी दिनांक 1 अक्टूबर को नई दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करने, अस्थायी भर्ती करने के लिए और जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है, निजीकरण, उसको समाप्त किया जाए। यदि उसके बाद भी नहीं हुआ तो पूरे देश में हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाने का काम करेंगे। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों जी से अपील करता हूं, उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी की तरफ से एवं अखिल भारतीय चतुर्श्रेणी राज्य सरकारी महासंघ की तरफ से कि शीघ्र ही समस्त राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अपने स्तर पर बैठक बुलाकर इन छोटे कर्मचारियों की छोटी छोटी मांगों को अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनका निस्तारण कराने का काम किया जाए। मेरी यही अपील माननीय प्रधानमंत्री जी से और समस्त माननीय मुख्यमंत्री जी से। जय संघ, जय महासंघ।